नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे और रूस यूक्रेन जंग के बीच एक के बाद एक ताजा तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यूक्रेन पर अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ बमबारी अब रूस की ओर से हो रही है। वहीं कुछ जगहों से बेहद अहम खबर आ रही है। दावे प्रतिदावों के बीच यूक्रेन ने भी अपने दावे किए उन इलाकों पर जिसे रूस ने अपने कब्जे का बताया था। रूसी और अब ऐसे में एक के बाद एक नई खबरें भी रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच ये बेहद अहम खबर आ रही है। यूक्रेन की सेना ने भी अब यह दावा किया है कि रूस का लड़ाकू विमान उन्होंने मार गिराया है और रूस का लड़ाकू विमान तबाह होता हुआ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां रूस लगातार यूक्रेन के भीतर दाखिल होने के लिए एक के बाद एक हवाई हमले करता चला जा रहा है। वहीं यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है कि उसने रूस का एक बड़ा लड़ाकू विमान तबाह कर दिया है। कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें और यूक्रेन का बड़ा दावा। ऐसे में जबकि रूस ने कुछ जगहों पर युद्ध विराम की बात कही है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जिन पर बमबारी अभी और ज्यादा तेज होती जा रही है। इस बीच यूक्रेन एक के बाद एक दावे भी कर रहा है। कुछ इन इलाकों के दावे जिस पर रूस अपने कब्जे का दावा कर रहा था। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। यूक्रेन की सेना ने एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी किया है और यह दावा किया है कि हमने रूस का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया है और तबाही की ये तस्वीरें एक के बाद एक कैमरे में कैद होती हुई न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां सिर्फ बारूद का गुबार दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक दूसरे पर बड़े से बड़े दावे करने की भी कोशिश है। इस बीच यूक्रेन ने एक और दावा किया कि उन्होंने रूस का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया है। जहां एक और बड़ा लड़ाकू विमान मार गिराए जाने का दावा यूक्रेन ने किया, वहीं एक रूसी हेलीकॉप्टर को भी गिराने का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति फिर एक बार दावा करते हुए कि मैं यूक्रेन छोड़कर नहीं गया हूं, यूक्रेन में ही मौजूद हूं। यहां तक कि अपनी आवाम को भी वो हथियार बांट रहे हैं और रूस की सेना के खिलाफ डटकर खड़े होने की अपील कर रहे हैं। जहां यूरोपियन कंट्रीज से भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें लगातार सहयोग दिया जाए। ऐसे में यूक्रेन यह भी दावा कर रहा है कि वो अपने दम पर लड़ते हुए एक के बाद एक रूस को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है। यूक्रेन की सेना ने अब रूस के सैन्य वाहन को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन के सैनिकों ने निशाना लगा करके रूस का सैन्य वाहन धमाकों से ही उड़ा दिया है और इसके बाद धुआं ही धुआं चारों तरफ दिखाई दिया और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। वरिष्ठ अधिकारियों को सेना के जवान इसकी जानकारी देते हुए भी किस तरह से रूस का सैन्य वाहन तबाह कर दिया गया है। ऐसे में जबकि कीव के नजदीक पहुंचकर उस पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश में रूस के ये तमाम वाहन और रूस की सेना एक के बाद एक भीतर घुसने की कोशिश कर रही है, तो वहीं यूक्रेन का दावा कि रूस का एक सैन्य वाहन उन्होंने तबाह कर दिया है। यूक्रेन बॉर्डर पर मौजूद हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमन, एक के बाद एक दावे अपनी ओर से दोनों ही देश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन यह कह रहा है कि मैं अकेला ही भारी पड़ रहा हूं। लेकिन ताजा हालात क्या हैं? एक के बाद एक भीतर घुसने की कोशिश रूस की ओर से आगे दिखाई दे रही है। प्रशांत, दरअसल हो ये रहा है कि अब जो यूक्रेन है वो काउंटर ऑफेंसिव हो रहा है। खार्किव में, खेरसोन में भी कई जगह रिपोर्ट्स आ रही हैं। कीव में तो है ही 10वां दिन है और अब खबर ये है कि खार्किव इलाके में काउंटर ऑफेंसिव की कोशिश की जा रही है। अलग अलग वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। जेलेंस्की की तरफ से दावा किया जा रहा है, ये वीडियो अलग अलग जारी किए जा रहे हैं कि टैंक मार गिराया, एयरक्राफ्ट मार गिराया, लड़ाकू विमान मार गिराया। यही नहीं, ये एक अपडेट ये भी है कि एक वेबसाइट जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूक्रेन की तरफ से कि सिर्फ यूक्रेनियन नहीं मतलब 66,000 विदेशी यूक्रेनियंस जो हैं, विदेशी वो यूक्रेन पहुंचे, ये दावा है। आपको बता दें, ये दावा है
कि रूस के खिलाफ ये सिर्फ यूक्रेनियंस की लड़ाई नहीं, पूरी दुनिया की लड़ाई है। और जेलेंस्की अभी उन्होंने एक वेबसाइट जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से, वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल डिफेंस लेजन ऑफ यूक्रेन, वो एक अंतर्राष्ट्रीय सेना खड़ी करना चाह रहे हैं रूस के खिलाफ। सिर्फ यूक्रेनियन नहीं, पूरी दुनिया के लोग जो रूस के खिलाफ विश्व शांति के लिए और पूरी दुनिया की पीस और सिक्योरिटी के लिए रूस से लड़ना चाहते हैं, वो आए। उनको वीजा की जरूरत नहीं होगी, उनको फुल सपोर्ट दिया जाएगा, हथियार दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो दावा है कीव की तरफ से या यूक्रेन की तरफ से कि 66,000 जो लोग हैं वो यूक्रेन वापस आए हैं। देखिए अब तक हम तक जो खबर पहुंच रही है वो तो ये है कि यूक्रेन छोड़कर लोग भाग रहे हैं, तमाम अक्रॉस नेशनैलिटीज। लेकिन अब ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है कि नहीं, जो दूसरे देशों के लोग वो भी लोग रुक रहे हैं, यूक्रेनियन छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि 66,000 के करीब जो हैं जब से जंग शुरू हुई है लोग यूक्रेन पहुंचे हैं, उनको हथियार दिया जा रहा है, वो पीस और सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे हैं रूस से। मतलब देखिए लड़ाई पूरी एक ये है कि रूस विलन है और यूक्रेन जो है वो साहसी एक तरीके से रूस के खिलाफ, यूक्रेन का साहस रूस की सैन्य शक्ति पर हावी पड़ रहा है। 10वां दिन है, अलग अलग वीडियो। अच्छा एक और अपडेट ये है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्लिंकन, उनकी तरफ से ये कहा गया कि यूक्रेन रूस के ऊपर जीत हासिल करेगा। अब ये स्टेटमेंट जारी की गई, बार बार यही एनालिसिस किया जा रहा है कि चाहे नाटो कंट्रीज हो, चाहे ब्रिटेन बोरिस जॉनसन हो, चाहे अमेरिका हो, ये देश जो है मतलब सपोर्ट उस लिहाज से नहीं हो रहा है, मतलब क्योंकि बलि का बकरा तो यूक्रेन, नुकसान तो यूक्रेन। 10वां दिन बहुत अहम बात आप कह रहे हैं अमन, और उस जगह पर आप मौजूद हैं जहां जमीनी हकीकत आप देख पा रहे हैं यूक्रेन बॉर्डर पर किस तरह से तबाही हो रही है। चाहे यूक्रेन दावे कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वो अकेला पड़ता चला दिखाई दे रहा है। शय भले ही किसी और की मिली लेकिन साथ नहीं मिल पाया। यूक्रेन में अब रूसी सेना का भारी विरोध भी हो रहा है। ऐसी एक तस्वीर हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं, जहां एक रूसी टैंक जब शहर में घुसा तो स्थानीय लोगों ने टैंक को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ आदमी तो टैंक पर चढ़ गए और उन्होंने यूक्रेन का झंडा उस टैंक पर फहरा दिया। ये तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीरें यूक्रेन की ओर से भी जारी की जा रही है और मकसद यही है कि हम हौसला नहीं हारे हैं, जबकि अब चौतरफा यूक्रेन घिरता चला जा रहा है। यूक्रेन को, जेलेंस्की को जितनी बड़ी हेल्प की उम्मीद थी और दूसरी कंट्रीज से भी उस तरह से सीधी हेल्प तो मिल नहीं पा रही। ऐसे में अब यूक्रेन की ओर से कुछ ऐसी तस्वीरें भी जारी की जा रही है जिससे वो अपनी आवाम में कुछ और ऊर्जा का संचार करने की कोशिश कर सके। लेकिन रूस किस तरह से अब भीतर दाखिल होता जा रहा है। लेकिन यह तस्वीर खास है। न्यूज 18 इंडिया पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, रूस की सेना के एक टैंक को लोगों ने घेर लिया और घेर कर उस पर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया, क्योंकि रूस की कोशिश है कि किसी भी तरह से यूक्रेन की राजधानी पर वो कब्जा कर ले, क्योंकि राजधानी कीव पर कब्जे का मतलब होगा यूक्रेन पर कब्जा। और एक के बाद एक टैंक अब भीतर दाखिल होते चले जा रहे हैं। ऐसे में कुछ पर कब्जा भी कर रहे हैं, लेकिन ये आम लोग हैं। लगता यह है कि इनमें और ज्यादा उत्साह भरने की कोशिश यूक्रेन के राष्ट्रपति की है, इसीलिए भी उन्हें हथियार दिए जा रहे हैं, चाहे उनकी लड़ाई की ट्रेनिंग हुई हो या नहीं। महायुद्ध का 10वां दिन, टैंक के ऊपर सवार यूक्रेन का ये जवान, और इसने फहरा दिया है इस रूसी टैंक पर यूक्रेन का झंडा। यूक्रेन की ओर से इस तरह की तस्वीरें जारी की जा रही है, और यह तस्वीर इसलिए भी जारी हो रही है ताकि वो दुनिया को यह दिखा सके कि हम अब भी इस लड़ाई में बने हुए हैं और लोगों का किस तरह से साथ मिल रहा है। आम लोग रूस के टैंक को घेर कर खड़े हो गए और उस टैंक पर कब्जा कर लिया। रूस जिसकी कोशिश है कि यूक्रेन में चौतरफा घेर पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन इसी कोशिश में यूक्रेन में दाखिल रूस के एक टैंक पर यूक्रेन के लोगों ने ही कब्जा कर लिया और अपने देश का झंडा फहरा दिया।